नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको विश्वास, धोखे, दोस्ती और किस्मत के कई रंग दिखाएगी। ये कहानी है एक अमीर सेठ की जिसका सब कुछ डूब जाता है, उसके वफादार दोस्तों की, और एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ठुकरा देती है पर उसका भाग्य उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे और नियति का खेल कोई नहीं समझ सकता। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में लखनपुर नाम का एक गांव था जहां पर हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम एक गरीब किसान था। उसका खर्च अपनी खेती से नहीं चल पाता था तो वह दूसरे के खेत में काम कर लिया करता था और इस तरह अपना गुजारा करता था। कुछ समय बाद उसके दिमाग में आया कि मुझे ब्याह कर लेना चाहिए। जब हम दो रहेंगे तो शायद ज्यादा मेहनत करके अपने ही खेत से ज्यादा अन्न उपजा सकेंगे। ये विचार कर वह अपने ब्याह के चक्कर में पड़ गया, लेकिन गरीब आदमी से ब्याह कौन करेगा, ये उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। एक दो आदमियों से उसने यह बात कही तो वो हरिराम का मजाक बनाने लगे। अपना मजाक उड़ता देख हरिराम बहुत शर्मिंदा हो गया। अब तो गांव में वह हंसी का पात्र बन गया था। गांव के जवान तो दूर, बूढ़े भी मजाक उड़ाते कि भीख मंगे भी अब पत्नी का ख्वाब देखने लगे हैं। वह एक दूसरे से कहते, भाई तैयार हो जाओ बारात जाने के लिए। कल हरिराम सेहरा बांधकर बकरे पर बैठकर ससुराल जाएगा। गांव वालों की ताने भरी बातें हरिराम को बहुत बुरी लग रही थी। जब हरिराम घर से निकलता तो गांव के लड़के कहने लगते, देखो देखो हरिराम ससुराल जा रहा है। एक दिन गांव के एक आदमी ने हरिराम को अपने यहाँ एक हफ्ते तक बकरी चराने का काम दे दिया। दरअसल वो आदमी बीमार पड़ गया था तो हरिराम को एक हफ्ते के लिए मजदूरी पर रख लिया था। हरिराम जब बकरियों को चराने ले जाता और चराकर वापस आता तो रास्ते में लड़के मिल जाते और हरिराम को चिढ़ाते, देखो देखो हरिराम भैया अपने लिए पत्नी लेकर आ रहे हैं। इनकी पत्नी 4 टांगों वाली है, इसकी तो सींग भी है, थन भी है, अरे यह बिल्कुल नंगी है। हरिराम भैया इसे कपड़े पहनाओ, भाभी को जरा इज्जत से रखो। ये सुनकर हरिराम झेप जाता। उसने अपनी ब्याह की बात क्या कर दी, जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जैसे ब्याह की बात करना संसार के सबसे बड़े पाप में आता हो। उसका रास्ता चलना मुश्किल हो गया था। अब हरिराम ने सोच लिया कि अपने गांव में काम नहीं करेगा, दूसरे गांव में काम करने जाएगा। उसे याद आया कि श्यामपुर में उसकी मौसी रहती है, वह भी बेचारी अकेली रहती है। मैं उसके पास ही जाता हूँ और उसी के पास रहकर कहीं मजदूरी करूंगा। हरिराम दूसरे दिन भोर में ही घर से यह सोचकर निकला कि कोई रास्ते में नहीं मिलेगा, मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, मैं आराम से मौसी के पास चला जाऊंगा। वह पैर दबाता हुआ चुपके से चोर की तरह छिप छिप कर गांव से बाहर आ गया और अब राहत की सांस ली कि कोई ससुरा आज नहीं मिला, आज मेरी यात्रा शुभ होगी। अभी सोच ही रहा था कि सामने से भोला आ गया। वह रिश्ते में हरिराम का काका लगता था। गांव था तो सभी के अपने पहचान के रिश्ते भी थे, भले कोई सगा ना हो फिर भी पुकार के रिश्ते तो बन जाते हैं। कोई काका, कोई दादा तो कोई ताऊ बन जाता है। तो भोला भी काका लगता था। वह बूढ़ा आदमी था लेकिन हरकतें बच्चों जैसी करता था। वो हरिराम को देखते ही पूछ लिया, बचवा ससुराल जा रहे हो का? हरिराम उसकी बात सुनकर झेप गया। सोचा कि मैं भोर में इसलिए चला था कि कोई मिले नहीं, मगर साला इतनी भोर में आकर मेरा रास्ता काट दिया। सियार और बिल्ली का काटा रास्ता शुभ में बदल भी जाए, लेकिन भोला जिसका रास्ता काट देता है उसको तो दिन भर अन्न के दर्शन नहीं होते, किसी किसी की तो जान पर बन आती है। हरिराम लौटकर घर आ गया और सोच लिया कि आज अब कहीं नहीं जाएगा, कल आधी रात में ही घर से निकल जाएगा और भोर होते होते मौसी के गांव श्यामपुर पहुंच जाएगा। वह दूसरे दिन आधी रात के बाद चुपके से निकला और तेजी से गांव का बाहर का रास्ता पकड़कर चल दिया। अब वह इत्मीनान से गांव के बाहर आ चुका था और रास्ता पकड़कर बीच सिवाने के तिराहे पर आ गया था। तिराहे के पास रामलाल की झोपड़ी थी। रामलाल का खेत तिराहे के पास था तो खेत में एक झोपड़ी बना ली थी और उस झोपड़ी में चारपाई डाल रखी थी। दिन में अपने खेत में काम करता और जब थक जाता तो अपनी झोपड़ी में आराम करता, लेकिन रात में उस झोपड़ी में हमेशा नहीं रहता था। हाँ, जब फसल तैयार हो जाती तो उसकी रखवाली के लिए झोपड़ी में रह जाता था। उस वक्त रामलाल झोपड़ी में नहीं था,
तो हरिराम के मन में विचार आया कि मैं घर से निकल तो आया हूँ, मगर अभी बहुत रात है, आगे सुनसान रास्ता है। वह बरगद वाला पेड़ भी रास्ते में ही है जिस पर लोग कहते हैं कि भूत रहता है। यह सोचकर हरिराम डर गया। सोचा कि चलकर रामलाल की झोपड़ी में सो जाता हूँ और भोर होने पर यहाँ से मौसी के गांव के लिए निकल लूंगा। हरिराम रामलाल की झोपड़ी के पास गया। तभी उसमें से आवाज आई, बचुआ हरिराम, आओ आओ, भला इतनी रात में ससुराल कैसे जाओगे? अरे अब ससुराल जाना ही है तो दिन में भी तो जा सकते हो, इस तरह रात में छिपकर जाने की क्या जरूरत है? झोपड़ी के अंदर से आवाज सुनकर हरिराम चौंक पड़ा। आवाज भोला की थी। भोला फिर से बोल पड़ा, मुझे पता था कि तुम आगे तक नहीं जाओगे, तुम्हें भूत से बहुत डर लगता है, तो मैं सोचा कि अकेले तुम्हें इस झोपड़ी में भी डर लगेगा, तो मैं आ गया कि कहीं तुम डर मत जाओ। वैसे तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उस बरगद के पेड़ पर भूत वाली बात एक वहम मात्र है, चोर उचक्कों का फैलाया गया अफवाह है, तुम रात में भी आ जा सकते हो। इतना कहकर भोला गांव में चला आया। हरिराम उससे कुछ कह भी नहीं पाया। वह उसकी हरकत पर हैरान था, वह गुस्से में भी था। वह सोच रहा था कि साले को आज बहुत मारूंगा, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। मार खाकर जब चिल्लाएगा तब गांव वाले आते आते आएंगे, तब तक तो मार पीट कर मैं भाग जाऊंगा। गांव वाले जाकर देखेंगे कि यह अकेला है और चिल्ला रहा है, तो वह इसे ही डांटेंगे कि साला डर के मारे चिल्ला रहा है, इसे रात में यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, जरूर ये चोरी करता है। इस तरह यह बदनाम हो जाएगा। अब गांव वालों का ध्यान मेरे ऊपर से हटकर इस बदमाश के ऊपर चला जाएगा। हरिराम झोपड़ी में चारपाई की तरफ लपका, लेकिन तब तक भोला जा चुका था। हरिराम अफसोस करता रह गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि भोला रास्ता काट गया है। मैं अगर आगे निकल गया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो उस झोपड़ी में सो रहा। उसे नींद आ गई तो दिन निकलने तक सोता रहा। रामलाल जब घर से खेत पर आया तो उसे जगाया और बोला, हरिराम, लगता है ससुराल से आ रहे थे, बहुत थक गए थे इसलिए नींद आ गई होगी, अब उठो और अपने घर जाओ। हरिराम वहां से उठा और घर ना आकर मौसी के गांव के लिए चल दिया। श्यामपुर रामपुर से 16 मील दूर था। पैदल का रास्ता था तो तेजी से चल दिया। चलते चलते जब आधा रास्ता पार किया तो वह आंधी पानी में गिर गया। जब चला था तो मौसम साफ था, लेकिन भोला के रास्ता काट देने के कारण ही यह आंधी आई है। हरिराम के मन में यह विचार चल रहा था। आंधी पानी का दौर 3-4 घंटे तक चलता रहा। जब आंधी थम गई तब तक शाम हो चुकी थी। वो जल्दी से श्यामपुर के लिए चल पड़ा, लेकिन उसे श्यामपुर जाने में काफी रात हो गई। जब वह मौसी के घर गया तो घर के मुख्य दरवाजे में ताला लटका था, यानी मौसी घर में नहीं थी। अब उतनी रात में किससे पूछे कि मौसी कहाँ गई है और रहने के लिए किसके घर जाए। वो घर के दरवाजे पर बैठकर भी तो नहीं रह सकता था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना दीवार फांद कर मौसी के घर में घुस जाऊं और उसमें सो रहूं। जो होगा वह सुबह देखा जाएगा। अब साला भोला के रास्ता काट देने से गड़बड़ हो गया है। मुझे दिन में कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। मौसी के घर भी आया तो मौसी ही नदारद है। अब मेरे पास उसके घर में घुसने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हरिराम एक जगह से कमजोर दीवार देखकर घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर एक चारपाई देखकर लेट गया। वह रास्ता चलते हुए काफी थक गया था, तो उसे भूख भी बहुत जोर की लगी थी, मगर घर के अंदर वह अब कर क्या सकता था। उसने घर में देखा तो खाने लायक भी कुछ नहीं दिखा, तो मन मसोस कर सो रहा, मगर भूखे पेट नींद कहाँ आने वाली थी। उधर मौसी गांव में किसी के यहाँ ब्याह के निमंत्रण में शामिल होने गई थी। आधी रात बाद दावत खाकर वापस लौटी। वह घर का ताला खोली और घर में घुसी, मगर उसे चारपाई के पास जाने से पहले ही आभास हो गया कि घर के अंदर कोई है, शायद चोर है। वो खाली घर देखकर घर में घुस आया है और अब आराम फरमा रहा है। इतना ढीठ चोर के विषय में तो मैंने सुना ही नहीं है। वो झट से घर से बाहर आई और सांकल चढ़ा दी तथा जोर से चिल्लाई, गांव वालों, जल्दी दौड़कर आओ, हमारे घर में चोर घुस आया है। अब क्या था, बुढ़िया की आवाज सुनकर कई लोग दौड़कर आ गए। तब बुढ़िया बोली, हमारे घर के अंदर आराम कर रहा है। इतना बदमाश चोर के विषय में तो मैंने सुना भी नहीं है। मैं सांकल खोलती हूँ, तुम लोग उसे घेर कर पकड़ लो और खूब धुनाई करने के बाद उसे पेड़ में बांध दो और सुबह में उसको कोतवाल के हवाले कर दो। कोतवाल मार मार कर चोर को नानी याद दिला देगा।
बुढ़िया ने घर का सांकल खोल दिया तो गांव वाले हरिराम को घेर कर पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। तब हरिराम चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं हरिराम हूँ। मौसी, मैं तेरा हरिराम हूँ, मौसी बोली। गांव वालों, जरा ठहरो, यह मुझे अपना हरिराम लगता है, मगर यह बंद दरवाजे के भीतर घुस कैसे गया? मैं जब दोपहर में घर में थी तब तो यह नहीं आया था, तो यह आ कब गया और किस तरह घर के अंदर घुस गया? हरिराम बोला, मौसी, मैं जब आया था तब घर में ताला लगा था, रात भी बहुत हो चुकी थी, तू घर में नहीं थी, मेरे ठहरने लायक कोई जगह ही नहीं था, तो मैं दीवार फांद कर घर में आ गया और सो रहा, तो अब तू आ गई है, मुझे चोर समझकर पिटवा दी। मुझे भूख लगी है तो भोजन नहीं, मार खिला दी। गांव के लोग माजरा समझ अपने अपने घर चले गए। मौसी ने हरिराम को तुरंत भोजन बनाकर खिलाया और पूछी, इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? तब हरिराम बोला, मैं अब तुझे साथ ले जाने आया हूं। तेरा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, बस हमारे ननिहाल के रिश्ते में भी हम दो ही बचे हैं, तो मैं सोचा कि तू मेरे घर चलकर रहा कर। मौसी बोली, तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन तेरी पत्नी मुझे घर से भगा तो नहीं देगी। हरिराम बोला, मेरी अभी शादी ही कहाँ हुई है, घर में मैं अकेला हूँ। मौसी बोली, अब समझी कि मौसी की जरूरत तुम्हें क्यों आ पड़ी है। मुझे तेरा ब्याह भी कराना है, अब आ गया है तो 1-2 महीने मेरे पास रह, उसके बाद हम चलेंगे। हरिराम बोला, इतना ज्यादा दिन नहीं रह सकता, हाँ 2-4 दिन और रह लूंगा, तब तक तुम चलने की तैयारी कर लो। वैसे मौसी, मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हें यहाँ भोजन का प्रबंध कौन करता है। मौसी बोली, सबके भोजन का प्रबंध भगवान कर देते हैं। मेरे एक पड़ोसी हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे भोजन कपड़ा दे दिया करो, मेरे मरने पर मेरा मकान ले लेना, तो वह खाना और कपड़े दे देते हैं। क्योंकि जब तू मुझे ले जाने खुद आ गया है तो जीते जी उनको मकान सौंप कर तेरे साथ चले जाऊंगी, मगर तुम्हें 1 महीने तक यहाँ रहना होगा, तभी चलूंगी। तब हरिराम बोला, मौसी, तुम 1 महीने बाद अपना सब कुछ सहज कराते रहना, मैं तो 2 दिन बाद ही चला जाऊंगा। मुझे खेती के काम भी तो देखने हैं, मैं तुम्हें बता दिया कि तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे साथ रहो। मौसी बोली, ठीक है, 1 महीने बाद ही चलूंगी, लेकिन तुम जब मुझे ले जाने आओगे तभी चलूंगी, मुझे खुद से तेरे घर नहीं आना। हरिराम बोला, मौसी, अब इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है, माँ सिर्फ मैं रहता हूँ, तुमसे गांव का कोई थोड़े पूछेगा कि क्यों आए हो। अब रात गुजरने वाली है, मुझे सोने दो। इस तरह दोनों सो रहे, दिन निकल जाने तक सोते रहे। उनके पास कोई काम था ही नहीं, आराम से बना खाकर सोना था या घूमना था। ना नुकुर करते हुए भी हरिराम वहां एक पखवाड़ा रह गया। उसके बाद उसे ख्याल आया कि इस तरह पड़ा रहा तो मैं आलसी हो जाऊंगा, मुझे अब गांव लौट चलना चाहिए। वो मौसी से बोला, मौसी, मेरा गांव जाना जरूरी हो गया है, मैं अब चलता हूँ, तुम एक पखवाड़े बाद चली आना, मैं वहां तेरा इंतजार करूंगा। हरिराम दूसरे दिन भोर में ही अपने गांव रामपुर के लिए चल पड़ा। वह श्यामपुर से चल पड़ा, करीब 5 मील चला होगा कि उसे एक दोराहा मिल गया। वह गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। उसे चलते चलते दोपहर हो गया, मगर रास्ते में कोई दूसरा गांव नहीं मिला तो हैरान हुआ। जब वो आया था तब तो रास्ते में कई गांव मिले थे, मगर एक पखवाड़े में वो गांव कहाँ छूमंतर हो गए। यानी कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मुझे अब किसी से पूछ लेना चाहिए। वह सामने से आ रहे आदमी से पूछ लिया, भैया, ये रास्ता रामपुर तो जाएगा ना? तब वह आदमी बताया, नहीं भाई, ये रास्ता रामपुर नहीं बल्कि भरतपुर जाएगा। तुम गलत रास्ते पर आ गए हो, लेकिन अब लौटने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम आगे चले जाओ, वहां से 2 रास्ता मिलेगा, तुम बाएं तरफ मुड़ जाना, वह रास्ता तुम्हें जगदीशपुर ले जाएगा, जगदीशपुर से तुम्हें रामपुर जाने का रास्ता मिल जाएगा। हरिराम 10 मील दूर निकल आया था, अब 10 मील और फालतू चलना था, यानी उसे आज की रात रास्ते में ही बितानी पड़ेगी। अब हरिराम आराम से रास्ता पकड़कर चल दिया। 1 मील आगे बढ़ने पर दोराहा मिल गया तो बाएं तरफ वाला रास्ता पकड़कर हरिराम चल दिया। उसे हाकिमपुर गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चली। जब वह हाकिमपुर गांव से गुजर रहा था तभी गांव में देखा कि एक आदमी एक जवान लड़की को बेरहमी से मार रहा है और एक औरत उसे ललकार रही है और इसे मारिए, ये छोटी घर में रोज डाका डाल रही है। हरिराम ने देखा कि उस आदमी के पड़ोसी उस लड़की को बचाने के बजाय
अपने अपने घरों में चले गए हैं। कोई भी उसे मना नहीं कर रहा, जबकि लड़की बचा लेने की बार बार गुहार लगा रही है। हरिराम से यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला, ओ भाई, तुम इस असहाय पर जोर क्यों आजमा रहे हो? अरे, मर्द को मर्द से ताकत आजमानी चाहिए। तब वह आदमी बोला, तुम अपने रास्ते जाओ, दूसरे के मामले में नहीं भौंका करते, वरना 2 लठ में ही कीं करते हुए भाग जाओगे। हरिराम बोला, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि गुंडों का बुखार उतारने वालों में हूँ। लड़ भिड़ जाना मुझे भी आता है। तुम अभी इस लड़की को मारना छोड़ दो। मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो इसको काट देना। तुम्हारी बेटी बहन है, इसको आग पर पकाकर खा जाना, मगर मेरे सामने नहीं। तब उस आदमी की औरत बोली, आप इस कुत्ते को भौंकने दो, आप अपना काम करो, मार मार कर इस जाइन की खाल उतार लो। वो आदमी पुनः लड़की को मारने लगा तो हरिराम से रहा नहीं गया। हरिराम उस आदमी को उठाकर 3-4 बार पटक दिया तो वह आदमी भागकर घर के अंदर चला गया। हरिराम उसकी औरत को भी ललकारा तो वह भी भागकर घर के अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। अब दोनों पति पत्नी घर के अंदर से चिल्ला रहे थे, अब हम इस डायन को अपने घर में नहीं रख सकते, डायन अपने मनभावन के संग चली जाए। लड़की भी रोती हुई बोली, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहने वाली, मैं जरूर इस आदमी के साथ ही जाऊंगी। वह घर से बाहर एक बकरा बंधा था, उसे खोली और हरिराम से बोली, आप मेरे लिए भगवान बनकर आ गए थे और मुझे मरने से बचा लिए। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी पत्नी की नौकरानी बनकर जिंदगी बिता दूंगी। हरिराम बोला, हाँ, तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ ही चलो। वो उस लड़की और उसके बकरे को लेकर चल दिया। तो उसके कई पड़ोसी घर से बाहर आ गए और बोले, भाई, तुम यदि कुंवारे हो तो इस लड़की से ब्याह कर लेना, यह बहुत भाग्यशाली लड़की है, लेकिन दुर्भाग्य से राक्षसों के पाले पड़ गई थी। हरिराम बोला, सच तो यही है कि मैं कुंवारा हूँ और इस लड़की को अपने पास ही रखूंगा। ये जब इजाजत देगी तो इससे ब्याह भी कर लूंगा, यदि मुझे पसंद न भी करेगी तो इसका ब्याह अन्यत्र करा दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहे, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हरिराम उस लड़की को लेकर आगे के गांव के लिए चल दिया। दोनों आगे जगदीशपुर गांव के एक मंदिर में ठहर गए। तब हरिराम लड़की से पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें किस गलती पर इतना मार रहे थे? तब लड़की ने बताया, मेरा पिता मेरा असली पिता है या नहीं है यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि मेरी माँ सौतेली है और वह उंगली के इशारों पर मेरे पिता को नचाती है। मेरा पिता मेरी माँ के जीते जी दूसरा ब्याह कर लिया था। मैं कोई 7-8 साल की थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी सौतेली माँ मेरे पिता को भड़काकर मेरी माँ को रोज बेरहमी से पिटवाती थी। सौतेली माँ मेरी माँ पर बदचलनी का आरोप लगाती थी और खूब पिटवाती थी। मुझे इतना ख्याल है कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहती थी, उसे कभी किसी गैर मर्द से मिलना तो दूर, बात करते भी नहीं देखी थी, लेकिन सौतेली माँ उसे रोज पिटवाती थी। एक दिन मेरे पिता ने उसे इतना मारा कि वह मार खाने दरवाजे पर ही मर गई, तो पिता उसे रात में नदी में फेंक आया। अब सौतेली माँ की नजर मुझ पर लग गई, बात पे बात मुझे बहुत मारती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक महात्मा आए। उस वक्त मेरी माँ मुझे पटककर पैरों से मार रही थी। महात्मा माँ से बोले, मूर्ख औरत, मासूम पर अत्याचार मत कर, वरना तुझे इस संसार में भीख भी नसीब नहीं होगी। माँ महात्मा को गाली देती हुई घर के अंदर चली गई तो महात्मा ने मुझे एक मेमना दिया। बोले, बेटी, इसकी पालन करना, एक दिन यह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। जब तुम्हारा ब्याह होगा तो बकरे के मुंह से एक पत्थर निकलेगा। वो पत्थर कोई साधारण नहीं होगा। तुम उस पत्थर को जिस भी धातु से स्पर्श कराओगी वह सोना में बदल जाएगा। ये बात मुझसे महात्मा ने कान में कही। इस बात की जानकारी किसी को नहीं देने को कहा तो मैं इस बात को किसी से नहीं बताई। बकरा जब 1 साल का हुआ तो सौतेली माँ इसे कसाई को बेचना चाही तो कसाई को मिर्गी आने लगी। माँ के पेट में भयानक दर्द उठने लगा तो सौतेली माँ ने इस बात के लिए भी मेरी पिटाई पिता से करा दी। वह बकरे को बेचने का प्रयास 8-10 साल में 50 बार कर चुकी है, मगर हर बार किसी न किसी लफड़े में फंस जाती है। वह अब मुझ पर घिनौना आरोप भी लगाती है कि इसका संबंध बकरे से है। ये लड़की नहीं, डायन है। आज तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाई थी कि मैंने उसके गहने चुरा लिए हैं, जबकि सभी पड़ोसनों के सामने आज दोपहर में एक फेरी वाले सुनार को गहने खुद बेचती थी, उसे मैंने भी देखा था।
मगर स्त्री भक्त को कोई नहीं समझा सकता। उसके पास अपना कोई दिमाग ही नहीं होता। मेरे पिता के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। नियम से तो मेरे पिता को पहली पत्नी की हत्या के जुर्म में फांसी होनी चाहिए थी, मगर उसके कुछ पुण्य शेष हैं, इसलिए अभी बचा हुआ है। आगे की घटना के आप प्रत्यक्षदर्शी हो। आज आप नहीं बचाते तो वह मुझे मार डालता। सौतेली माँ का पूरा प्लान था मेरी हत्या कराने का। तब हरिराम बोला, पड़ोसी तुम्हारे पिता से क्यों डरते हैं? तब उस लड़की ने बताया, पड़ोसियों ने मेरी माँ की हत्या अपनी आंखों से देखी थी, तो वह इस बात से डर गए कि हत्यारा किसी की भी हत्या कर सकता है, तो वह मुफ्त में पंगा लेने से डर रहे थे। मगर आपने जिस बहादुरी के साथ मेरे पिता को बता दिया कि शेर के ऊपर सवा शेर है, तो उसको समझ में आ गया कि मैं कोई अमर नहीं हूँ, हत्या मेरी भी हो सकती है, तो डर कर घर में चूहे की तरह छिप गया। हरिराम बोला, मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना खूब आता है। मैंने ऐसा सबक सिखा दिया है कि जिंदगी भर याद रहेगा। दोनों रात को मंदिर पर रहे तो रात में ही लड़की बोली, यदि कोई यहाँ आ जाए और हमसे पूछे कि दोनों में क्या रिश्ता है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि आप अविवाहित हो और मैं भी, तो हमारे बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। यदि आपको ऐतराज ना हो तो हम इस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह कर लेते हैं। मंदिर में सिंदूर पहले से बहुत छड़ा हुआ था और रखा हुआ था, तो दोनों ने बिना देरी किए ब्याह कर लिया। उधर किसी ने मंदिर के पुजारी को खबर दिया कि दो प्रेमी जोड़ा मंदिर में ठहर कर गलत काम कर रहा है, मंदिर को भ्रष्ट कर रहा है। तो पुजारी भोर में ही 10-20 आदमी को लेकर पहुंच गया, मगर वहां उसे कोई प्रेमी जोड़ा नहीं मिला। दो पति पत्नी मिले जो विवाहित थे, तो उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लड़की की बताई तरकीब काम आ गई थी, वरना दोनों बुरी तरह पिट जाते और उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। सुबह में दोनों बकरा को लेकर घर आ गए। जब हरिराम गांव आया तो उसको ब्याह की बात कह चिढ़ाने वाले बड़ी शर्मिंदा हुए, क्योंकि जिसे गांव वाले दरिद्र और बेवकूफ समझते थे, वह पत्नी लेकर आ गया था। अब गांव का ग्राम कंटक भोला भी नहीं कह सकता था, बबुआ हरिराम, ससुराल जा रहे हो क्या? घर आने पर बकरे ने अपने मुंह से एक पत्थर उगल दिया। हरिराम की पत्नी ने उस पत्थर को उठा लिया और उसकी परीक्षण के लिए एक लोहे से स्पर्श कराई। लोहा उस पत्थर के संपर्क में आते ही सोना बन गया। तो पत्नी उछल पड़ी, बोली, हमारे दुर्भाग्य के दिन खत्म हो गए। अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जरूरत भर इसका उपयोग कर जगह जमीन खरीद सकते हो, अपने लिए अच्छा घर बनवा सकते हो। जब हम साथ हैं तो कल को हमारा परिवार भी बढ़ेगा, तो उसके लिए भी पहले से सोच लेना। हमें इस पत्थर का उपयोग जन कल्याण के लिए करना है, अपने खास स्वार्थ के लिए नहीं। महात्मा ने ऐसा कहा था, तो हम इसका उपयोग इतना ही करें कि आराम से जिंदगी की गाड़ी चल सके। हरिराम ने पत्नी की बात मान लिया। इस तरह 2 माह में हरिराम ने बहुत कुछ बदलाव कर लिया। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि मौसी एक पखवाड़े की बात कहकर भी नहीं आई थी। तो हरिराम पत्नी से बताया, मेरी एक मौसी श्यामपुर में रहती है, वह अकेली है। मैं उसके पास गया था, उसके यहाँ से लौट रहा था, तभी तुम मुझसे मिल गई थी। स्त्री बोली, आप मुझसे मिले नहीं थे, आपको मेरे से भगवान ने मिला दिया था, वरना श्यामपुर रामपुर के रास्ते में मेरा गांव है ही नहीं। आप मेरे लिए बिना किसी वजह के हमारे गांव आ गए थे, यह प्रभु की कृपा थी। आप जाओ और अपनी मौसी को ले आओ। घर में एक बुजुर्ग ना हो तो वो घर फिर घर नहीं रह जाता। हरिराम बोला, कल मैं श्यामपुर जाऊंगा और मौसी को ले आऊंगा। वो सुबह में मौसी को लाने के लिए घर से निकला कि गांव के बाहर आते ही मौसी मिल गई। बोली, हरिराम, तू बहुत बदमाश आदमी है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, मगर तू आया ही नहीं। मैं अब तेरे ब्याह की बात चलाई हूँ। हरिराम बोला, मौसी, अब ऐसी गजब मत करना, क्योंकि तेरी बहू घर में आ गई है। मौसी बोली, मैं अब तेरे घर नहीं जाने वाली, मैं यहीं से लौट जाती हूँ। तुम मेरे यहाँ से आने के बाद अपना ब्याह भी कर लिया। मुझसे कहा था कि मेरा ब्याह तुम खुद कराएगी, तो मैं एक माँ से परेशान थी, और तू मेरी गैर मौजूदगी में ब्याह कर लिया। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। हरिराम बोला, मौसी, तू पहले मेरे घर चल, उसके बाद बेशक चली जाना। मैं तुझसे झूठ बोल सकता हूँ, फरेबी हो सकता हूँ, मगर तेरी बहू फरेबी नहीं हो सकती। तुम उससे ही पूछ लेना कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। मौसी बोली, चल, तेरे घर चलती हूँ, मगर इस मुगालते में मत रहना कि मौसी तेरे घर रहेगी। मैं एक दिन भी तेरे घर नहीं रहूंगी।
मौसी हरिराम के घर आई तो हरिराम की पत्नी ने उसकी खूब स्वागत की। तो मौसी बोली, मैं हरिराम से काफी नाराज हूं, वो मुझे अपने ब्याह में बुलाया ही नहीं। तब बहू बोली, मौसी पहले हमारी कहानी सुन लो, तब बताना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हरिराम की पत्नी ने अपनी सारी कहानी मौसी से सुना गई। तो मौसी बोली, बहू माफ करना, मैं तो दोनों को गलत समझ बैठी थी। हरिराम मेरा हीरा है, हीरा। वो जो काम किया है उसकी तारीफ जितनी की जाए वह कम होगी। मैं अब जिंदगी भर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इस तरह मौसी हरिराम के घर रहने लगी। वह अब रोज हरिराम की पत्नी को नई नई बातें समझाती। मौसी पाक कला की विशेषज्ञ थी तो वह हरिराम की पत्नी को सिखाने लगी। हरिराम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक साल में हरिराम ने सैकड़ों बीघा जमीन खरीद ली तो 10 बीघा का बाग भी खरीद लिया। घर और बैठक अच्छा बनवा लिया। तब मौसी बोली, बेटा हरिराम, तेरे पास अब बहू के चलते सब कुछ है, मगर तुम दोनों को कोई औलाद नहीं है। मैं अब अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। तुम दोनों प्रयास करो और मुझे दादी बनाओ। तब हरिराम की पत्नी बोली, मौसी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हो तो आप भगवान से ही मांग लो। मौसी बोली, तुम शायद ठीक कह रही हो, मुझे भगवान के शरण में ही जाना चाहिए। मौसी रोज मंदिर जाती और पोते की मांग करती तो भोले बाबा ने उसकी सुन लिया और 1 साल के पूजा पाठ में ही हरिराम के घर एक औलाद आ गई। लेकिन औलाद का जन्म मौसी के लिए शुभ नहीं हुआ। वो बीमार रहने लगी। चूंकि हरिराम के पास अब कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी तो वह मौसी के इलाज के लिए बड़े से बड़े वैद्य के पास गया, लेकिन मौसी ठीक नहीं हुई। वह चल बसी। उधर हरिराम मान लिया कि मौसी बूढ़ी थी, उसको तो मरना ही था, वह कोई अमर थोड़े थी। लेकिन एक दिन एक महात्मा हरिराम के दरवाजे पर पधारे तो हरिराम की पत्नी ने उन्हें अपने यहाँ भोजन खिलाई और महात्मा से बेटे की भविष्य पूछी। तो महात्मा थोड़ा आनाकानी करने लगे। वो बोले, आने वाले समय में तुम्हें एक बहुत भाग्यशाली बेटा होगा, उसके भाग्य में राजयोग लिखा होगा, संभवतः वह राजा बन जाएगा। हरिराम की पत्नी बोली, महात्मन आप मेरे इस बेटे के विषय में बताइए। तो महात्मा बोले, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। गांव से बाहर एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में देवता का नहीं प्रेत का वास है। उस प्रेत के आशीर्वाद से इस बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए इसमें राक्षसी प्रवृत्ति है। इसको पत्नी भी इसी के विचार की मिलेगी। ये कुल का नाश करने वाला होगा। अच्छा होगा कि तुम इसे किसी महात्मा को दान कर दो, शायद इसका प्रारब्ध सुधर जाए। स्त्री बोली, महात्मन आप कोई दूसरा उपाय बताओ कि यह मेरे पास रहे और भला आदमी बन जाए। महात्मा बोले, नियम के फल को शहद में डुबाकर भी रखो, तब भी कड़वाहट नहीं जाएगा। वैसे तुम्हारा बेटा है, प्रयत्न करके देख लो, वैसे तुम अपनी रक्षा करना। महात्मा चले गए तो हरिराम की पत्नी बहुत चिंता में पड़ गई। वह अब अपने बेटे को किस तरह त्यागे। कोई अपने अंधे बेटे को भी नहीं त्यागता, ये तो फिर भी सही सलामत है। वह सोची कि इसे अपने साथ रखेगी और कोशिश करेगी कि यह बुरा न बने, ये दयालु हो, भगवान की भक्ति करे। भक्ति से बड़े बड़े पापी भी पुण्यात्मा बन जाते हैं। ये तो अभी बालक है। बालक और मिट्टी को जिस ढांचे में ढालना चाहो ढल जाएंगे। वह बेटे का नाम भोला रखी कि नाम के प्रभाव से भी इसमें सुधार आ सकता है। इस तरह भोला 5 साल का हो गया तो हरिराम के घर एक और बेटे का जन्म हुआ। हरिराम उसका नाम किशन रखा। समय के साथ दोनों बेटे बढ़ने लगे। भोला बहुत क्रूर मिजाज का था। वो अपने भाई किशन को अकेले पाते ही पीट देता था। उसको जलन हो रही थी कि यह मेरे में आधे का हिस्सेदार कैसे बन गया। इसका तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था। माता पिता ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया है। वह सोचता कि किशन कहीं अकेले में मिल जाता तो मैं उसे कुएं में फेंक देता, मगर माँ जानती थी कि भोला क्रूर है, भाई के साथ गलत कर सकता है, तो वह किशन को अपने साथ ही रखती थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भोला 20 साल का हो गया तो किशन भी 15 साल का था। भोला जलन के कारण दुबला पतला था तथा किशन को कोई चिंता नहीं थी तो वह तंदुरुस्त था। माँ ने भोला से कभी उस जादुई पत्थर की जिक्र नहीं की, न कभी दिखाई थी। वह एक दिन किशन को वह पत्थर दे दी और बोली, बेटा ये पारस पत्थर है, ये किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, लेकिन तुम इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करना, अपने सुख के लिए नहीं। इसके विषय में भोला से कभी मत बताना, वरना इसका दुरुपयोग कर देगा। वैसे भी इसका उपयोग सिर्फ धर्मात्मा कर सकता है,
दुराचारी, लंपट, इसका उपयोग नहीं कर सकता, तुम इसे संभाल कर रखो। किशन ने उस पत्थर को घर के पास के खेत में छिपा दिया। उसे पता था कि घर में रहा तो भोला को पता चल जाएगा। एक दिन हरिराम पत्नी के साथ काशीपुर वैद्य के पास गया था। काशीपुर और रामपुर के बीच में एक नाला था जो वर्षा होने पर भर जाता था, लेकिन कुछ समय में ही खाली हो जाता था। जब दोनों काशीपुर गए थे तब नाला खाली था, मगर उनके जाने के बाद भयंकर बरसात हो गई। नाला लबालब भर गया। तब किशन बोला, भोला भैया, माता पिता काशीपुर गए हैं, वह अब लौटते वक्त नाला नहीं पार कर पाएंगे, इसलिए आप रस्सी लेकर जाओ और उसे नाले पार फेंक कर उन्हें पकड़ाकर खींच लाओ। कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ। भोला बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही उन्हें खींच लेने में सक्षम हूँ। वो रस्सी लेकर नाले के पास चला गया तो हरिराम पत्नी के साथ पहले से इंतजार कर रहा था। नाले में इतनी तेज धार थी कि देखने से ही डर लग रहा था, मगर रस्सी से पार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं लग रही थी। भोला रस्सी का एक छोर में पत्थर बांधकर नाले के उस पार फेंक दिया था तो हरिराम और उसकी पत्नी रस्सी पकड़कर पानी में उतर गए। भोला दोनों को खींचने लगा, मगर जब दोनों बीच पानी में आ गए तो भोला जोर जोर से हंसने लगा और रस्सी छोड़ दिया। रस्सी का छूटना था कि दोनों तेज धार में बह गए। भोला बनावटी रोनी सूरत बनाकर घर लौट आया। वह भाई से बताया, माता पिता नाले के तेज धार में बह गए। किशन दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। वह बिना सहारे नाले में कैसे उतर सकते हैं। उसे भोला पर शक हुआ कि कोई गड़बड़ किया है, क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं है। हालांकि अब जो होना था वह हो चुका था। इस बात का अफसोस भोला के चेहरे पर नहीं था। वह माता पिता की मृत्यु के 1 माह बाद ही ब्याह रचा लिया। काशीपुर में एक बुढ़िया की 2 बेटी थी। दोनों बहनों में जरा भी नहीं बनती थी, तो बड़ी बहन को ब्याह कर भोला ले आया। पति पत्नी का मिजाज एक जैसा था। वह सोचने लगी कि किशन की हिस्से की जमीन किसी तरह हड़पनी है, तो वह पहले किशन पर डोरे डालने की कोशिश की, मगर किशन ने उसे ढंग से समझा दिया, मुझे गलत समझने की भूल मत करो, अपनी आदत में सुधार करो, अपनी बुरी आदत मायके में ही छोड़ देना था। किशन कम शब्दों में बड़ी बात कह गया था, तो वह अपने पति से जाकर बोली, किशन मुझे गलत निगाह से देखता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। भोला बोला, मैं आज ही उसे मना कर देता हूँ कि वो अपना रहने खाने का बंदोबस्त करे। ये घर मेरा है, जमीन बाग मेरा है। पिताजी कह गए हैं कि किशन का कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे सिर्फ रहने का जगह दे देना। वह किशन को बताया तो किशन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बोला, हाँ तुम सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक झोपड़ी के। वो उस स्थान पर झोपड़ी बना लिया जहाँ पत्थर को छिपाया था। किशन अपनी झोपड़ी में आराम से रहने लगा। भोला देखा कि किशन तो कोई काम करता नहीं, फिर भी बड़े मजे से रह रहा है। उसकी पत्नी बोली, मैं बाजार गई थी तो छिप कर देखी, ये सोने की मोहरों से खरीदारी कर रहा था। जरूर इसके पास कोई धन का खजाना है, हमें उसकी झोपड़ी में तलाश करनी चाहिए। उधर किशन जब बाजार गया था तो भोला की स्त्री की बहन किशन से मिल गई। वह सुन रखी थी कि बहन ने किशन की सारी जायदाद हड़प ली है, तो वह बहुत दुखी थी। वह किशन से मन ही मन प्यार कर बैठी थी, मगर जब बाजार में मिली तो मन की बात कह दी, अकेले कब तक रहोगे? अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, माँ ने भी तुम्हें बुलाया है। किशन को एक पत्नी की जरूरत थी, तो वह उसके साथ चला गया और उसकी माँ से इजाजत लेकर ब्याह लाया। भोला की पत्नी किशन के साथ अपनी बहन को देख जल भुन गई। वह बहन से बोली, तू यहाँ मेरी छाती पर मूंग दलने आई है, मगर तू एक भिखमंगे की बीवी बन गई है। ये सुन किशन की पत्नी अपनी बहन से लड़ने तैयार हो गई, तो किशन ने उसे रोका। बोला, तुम अभी नई आई हो, अभी शांत रहो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कोई दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास खाने पहनने की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। वह पत्नी को सारा राज समझा दिया तो वह भी आश्वस्त हो गई कि भिखमंगा मैं नहीं, भिखमंगा मेरी बहन है। वह पति के साथ आनंद से रहने लगी कि आने वाले साल में भयानक दुर्भिक्ष पड़ गया, किसी की फसल लगी ही नहीं। देखते देखते गांव के लोग पलायन करने का विचार करने लगे, तो किशन ने सबको रोक दिया। बोला, जिस किसी को धन की जरूरत हो वह मेरे से ले जाए, उसे लौटाना नहीं है, आप लोग निसंकोच ले जाओ।
फिर क्या था, गांव के लोग किशन के घर आने लगे और स्वर्ण मुद्रा लेकर जाने लगे। तो भोला को बहुत जलन हुई कि यह कंगाल पैसा कहां से पा गया है, यह दोनों हाथों से बांध रहा है। खेत उसका भी सूख गया था, बाग में फल नहीं आए थे, बेईमानी से लूटी गई जमीन और बाग कभी अन्न और फल नहीं देते, तो भोला के बाग खड़े खड़े सूख रहे थे। खेत में अन्न पैदा नहीं हो रहा था, उसकी हालत पतली हो गई थी। लंपट औरत के शौक ने उसे कंगाल बना दिया था। अब सूखे की मार आ पड़ी थी। मगर जब भोला ने देखा कि किशन धन बंटवा रहा है, तो वो एक सपेरे की मदद से जहरीला नाग उसके घर में रात के वक्त छुड़वा दिया। मगर यह क्या, सांप भी सोने में बदल गया। सुबह में भोला एक आदमी से रोककर कहा, भाई किशन के घर आ रहे हो? उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, बेचारे को सांप ने डस लिया और मर गया। वो आदमी बोला, मर गया? ये क्या बात बोल रहे हो? अरे तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? किशन जिंदा है। और क्या तुम्हें खबर नहीं हुई? वो सोने की मोहरें बांट रहा है। देखो मेरे थैले को, मोहरों से भरा पड़ा है, उसके घर से लेकर आ रहा हूँ। अरे आदमी हो तो किशन जैसा, सबका भला चाहता है। अरे गांव की बेटियों को तो वो गोद ले लिया है, सबकी शादी वही करेगा, सारे खर्चे वही उठाएगा। इतना कह वो आदमी चला गया। वो अपनी तसल्ली के लिए दूसरे आदमी को रोककर पूछना चाहा, तो उसने भी पहले से बढ़ चढ़कर बताया। वह आदमी बोला, अब मुंह क्या देखते हो? अरे तुम्हारा भाई है, जाकर तुम भी उससे कुछ मांग लो। भोला भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और बताया, भाग्यवान, गजब हो गया, किशन और उसकी पत्नी नहीं मरे। अरे और तो और, वो कंगाल सोने की मोहरें बांट रहा है, चलो चलकर देखते हैं, उनके पास इतना धन आया कहां से? पत्नी बोली, सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ है। तुम्हें सांप उनके ऊपर फेंकना था, दूर घर में छोड़े होगे तो वह भाग गया होगा। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ अपने भाई से कुछ मोहरे मांग कर लाओ। भोला बोला, तुम भी साथ चलती तो अच्छा रहता। पत्नी बोली, मुझे किशन के पास जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर अपनी डायन बहन के पास नहीं जा सकती। उसने मुझे हमेशा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया है। अब जीते जी मैं उसके घर नहीं जा सकती। भोला न चाहते हुए भी थैला उठाकर किशन के घर गया, तो किशन ने उसे एक घड़ा सोने की मोहर दे दिया। भोला उसे लेकर घर आया और पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं पूरा घड़ा ही ले आया, लो देखो। औरत ने ज्यों ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से काला नाग फन निकालकर बाहर देखने लगा। उस सोने का घड़ा अब मिट्टी में बदल चुका था। पत्नी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। आज उसने भी देख लिया था कि जब भोला घड़ा लाया था तब सोने का था, परंतु अब मिट्टी में बदल चुका है। उसे घोर आश्चर्य हुआ कि यह हो क्या रहा है। शायद जादुई घड़ा है और किशन और मेरी बहन हम पर जादू टोना कर दे रहे हैं, इसलिए सोने का घड़ा मिट्टी में बदल जा रहा है और उसमें का सोना सांप में बदल जा रहा है। पूरा मामला क्या है, पता लगाना पड़ेगा। उधर समय बीतने लगा। किशन ने एक बहुत सुंदर घर बनवा लिया, मगर वह धन बांटने का काम बंद नहीं किया था, बल्कि और भी ज्यादा लोगों को धन बांट रहा था। आसपास के गांवों के गरीब लोगों की भी वह मदद किए जा रहा था। अब भोला और उसकी पत्नी से यह सब देखा नहीं जा रहा था, तो दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम दोनों को जहर देकर मार देते हैं। हम अपने घर में कथा कराते हैं और जब प्रसाद वितरण करेंगे तो जो प्रसाद किशन के घर देंगे उसमें जहर मिला देंगे। किशन और उसकी औरत को कभी शक ही नहीं होगा कि प्रसाद में भी जहर मिलाया जा सकता है। वह प्रसाद को आराम से खा जाएंगे और फिर ऐसा गिरेंगे कि कभी नहीं उठ पाएंगे। भोला ने पत्नी के साथ मिलकर एक कथा का आयोजन किया। दोनों ने प्रसाद बहुत बढ़िया से बनाया। उसके बाद पूरे गांव में प्रसाद वितरण किया, मगर जो प्रसाद किशन के घर भिजवाया उसमें बहुत खतरनाक जहर मिला दिया। भोला और उसकी पत्नी को अनुमान था कि प्रसाद ही ऐसी चीज है जिसका अपमान कोई भी नहीं कर सकता। किशन और उसकी पत्नी उस प्रसाद को बड़ी आदर से खाएंगे और मर जाएंगे, जबकि प्रसाद तो हमने पूरे गांव में बांटा है और सभी लोगों ने खा भी लिया है, परंतु वे नहीं मरेंगे क्योंकि उनके प्रसाद में जहर मिलाया ही नहीं गया है। ये काम इस विश्वास के लिए किया गया है कि कोई शक ही न करे, कोई विश्वास ही न करे कि दोनों की मौत प्रसाद के जहर से हुई है। किशन ने प्रसाद भोला से ले लिया था तथा पत्नी से बोला, इस प्रसाद को रख दो, हम स्नान करने के बाद आदर के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। पत्नी बोली, इस प्रसाद को आप खाओ, मुझे तो अपनी बहन के घर कांच पानी भी नहीं पीना है। किशन बोला, प्रसाद का अपमान नहीं करते। पत्नी बोली, मैंने प्रसाद को प्रणाम कर लिया है,
नहीं खाने से भी कोई अपमान नहीं होगा। आप स्नान के बाद आकर इस प्रसाद को खा लेना, यही रख देती हूँ। स्त्री अभी प्रसाद को रखी थी कि एक बिल्ली ने उस प्रसाद को झूठा कर दिया। उसमें जहर इतना ज्यादा था कि बिल्ली एक कदम भाग भी नहीं सकी और गिरकर मर गई। स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि इसमें जहर मिला है। उसने अपने पति को बताया तो उसने भी उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग कौवों के सामने फेंक दिया। कौवे खाते ही मर गए। किशन को भी समझ में आ गया कि यह सब कथा का नाटक मेरे को और मेरी पत्नी को मारने के लिए किया गया है, मगर मेरी पत्नी मुझसे कहीं ज्यादा चतुर है, जो उनके घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करती। आज भगवान ने मुझे बचा लिया है। उधर दोनों पति पत्नी खुश थे कि किशन और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गए होंगे, मगर थोड़ी देर बाद देखा कि किशन और उसकी औरत अपने घर के सामने आराम से टहल रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जरूर दोनों ने शंका कर लिया है और प्रसाद को कहीं फेंक दिया है। यह ऐसे नहीं मरने वाले, इन दोनों को मारना पड़ेगा, इनकी गर्दन तलवार से काटना पड़ेगा। मगर यह रात को तो कभी घर से बाहर सोते ही नहीं। दोनों ने विचार किया कि हम इसकी भैंस चुरा लेते हैं। वह रात में भैंस खोलकर ले जाने लगे, मगर भैंस अनजान आदमी को देख भड़क गई और भागने लगी। संयोग बिगड़ा और दोनों का हाथ भैंस की रस्सी से फंस गया। वह दोनों को घसीटते हुए भागने लगी। ये भगदड़ देख कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने से गांव के कई लोग जग गए। उन्हें लगा कि गांव में चोर घुस आए हैं, मगर जब सामने का माजरा देखे तो सब समझ में आ गया। कई लोग दौड़कर भैंस को काबू में किए और दोनों को रस्सी से अलग किए, मगर तब तक तो दोनों को बहुत चोट आ गई थी। हाथ टूट गए थे, पैर टूट गया था, अब वह चलने के भी काबिल नहीं थे। किशन ने जब सुना कि उसकी भैंस चुरा रहे थे, इसी कारण यह सब हुआ है, तो बोला, दोनों मूर्ख है, मुझसे मांग ली होते तो भैंस तुम्हें इसी तरह दे दिया होता। चुराने की क्या जरूरत थी, मगर क्या करते, दोनों कुत्ते की दुम है और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अभी कल ही मुझे मारने के लिए प्रसाद में जहर मिलाकर दिए थे, मेरा किस तरह बुरा हो, यही सोचने में इनकी उम्र गुजर रही है। किशन ने 100 स्वर्ण मुद्रा भोला को दिया कि जाकर अपना इलाज कराओ। उधर किसी ने राजा को खबर दे दिया, महाराज, एक गांव का युवक पता नहीं कहां से धन पाता है, वह हजारों स्वर्ण मुद्रा गरीब लोगों में बांट रहा है। यही हाल रहा तो आपकी कद्र कम हो जाएगी और कल को वह राजा बन बैठेगा। राजा बोला, उसे आदर के साथ राज दरबार बुलाया जाए, जरूरत हो तो मेरा रथ लेकर उसे सम्मान के साथ ले आओ। किशन को राजमहल बुलाया गया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नवयुवक, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो काम मुझे करने चाहिए वह तुम कर रहे हो। मुझे बताओ, तुम इतना धन पाते कहाँ से हो? तब किशन ने अपनी जेब से वो पत्थर निकाल राजा को दे दिया और बोला, महाराज, ये सब इस पत्थर का कमाल है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। ये पत्थर जिस लोहे से छुआ देता हूँ वो सोने में बदल जाता है। राजा ने उत्सुकतावश उस पत्थर को एक लोहे से छुआया, मगर वह लोहा का लोहा ही रहा। राजा बोला, कहाँ यह सोना बन रहा है? तब किशन ने उसे अपने हाथ में लिया और लोहे से छुआया, वह तुरंत सोने में बदल गया। राजा देख आश्चर्यचकित हुआ, बोला, वाह बेटा वाह, इस पत्थर का नहीं, तुम्हारे हाथ का कमाल है। तुम जानते हो, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं एक सुयोग्य युवक की तलाश में था जिसे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं, परंतु कोई मिल ही नहीं रहा था। अब जाकर तुम मिले हो। आज से मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ। इस राज्य का अगला राजा तुम बनोगे। ईमानदारी और दया का फल इंसान को जरूर मिलता है। किशन अपनी ईमानदारी और सेवा भाव से राजा का दत्तक पुत्र बन गया और राज्य का राजकुमार। वो अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। महात्मा ने किशन की माँ से कहा था कि छोटे बेटे के भाग्य में राजयोग है, एक दिन राजा बनेगा। तो अपने सरल स्वभाव के कारण लंपट औरत की बहन रानी बन गई। भोला और उसकी पत्नी अपंग बनकर गांव में रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। धोखा और बेईमानी की नींव पर खड़ा महल एक दिन ढह ही जाता है। सच्चा रिश्ता और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी एक विद्वान ब्राह्मण की है जिसके जीवन में कई अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। तेजगढ़ नाम का एक राज्य था जिसमें कमलपुर नामक एक गांव बसा था।
उस गांव में विद्यासागर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जब विद्यासागर छोटे थे तो वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले गए थे। पूरे 12 साल बाद जब वे अपने घर लौटे तो वे बहुत उत्साहित थे कि इतने लंबे समय के बाद अपने माता पिता से मिलेंगे। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें गांव वालों से पता चला कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब पड़ोसियों ने बताया कि हमें भी यह नहीं पता था कि आप कहाँ रहकर विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म पूरा कीजिए और उनका पिंडदान करवाइए, क्योंकि विद्यासागर गुरुकुल से लौटे थे, व्यापार करके नहीं, इसीलिए उनके पास कोई धन नहीं था। 5 साल पहले उनके पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण उनकी यजमानी भी अब उनके पास नहीं रही थी। उनकी यजमानी पर दूसरे पंडितों ने अधिकार कर लिया था। अब उनके सामने सबसे पहली समस्या भोजन की थी और दूसरी खंडहर हो चुके घर को ठीक करवाने की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गुरुकुल का जीवन अलग था, जहां दिन आनंद में बीत गए थे, लेकिन यहाँ अब कठिनाइयां मुंह बाएं खड़ी थी। उनकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं थी, वे केवल 20 साल के थे। उन पर पहले कभी कोई जिम्मेदारी नहीं आई थी। अब वे सोचने लगे कि शुरुआत कहां से की जाए, पहले कौन सा काम किया जाए। उनके एक पड़ोसी थे जिनका नाम चतुरानंद पंडित था। उनकी गांव में 4 यजमानियां थी। विद्यासागर ने उनसे संपर्क किया और कहा, काका, कुछ दिन आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। आपकी यजमानी बड़ी है और अकेले संभालना आपके लिए कठिन होता होगा। यदि आप मुझे भी साथ रख लेंगे तो मेरा भी काम चल जाएगा और आपकी यजमानी भी संभल जाएगी। चतुरानंद बोले, विद्यासागर, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अकेले बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं तुम्हें साथ रख लेता हूँ। वैसे भी तुम बहुत विद्वान हो गए हो। तुमने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। मैंने तो बस अपने पिताजी से थोड़ा बहुत सीखा था, उसी से काम चला लेता हूँ। लेकिन तुम साथ रहोगे तो बात ही कुछ और होगी। चतुरानंद पंडित ने विद्यासागर को अपने साथ रख लिया। दोनों अगले दिन से ही यजमानी में जाने लगे। विद्यासागर गुरुकुल से आए थे और उनके गुरु ने सिखाया था कि ब्राह्मण को हमेशा मधुर भाषी होना चाहिए। किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। यदि कोई कठोर बोल भी रहा हो तो उसे सरलता से, कम शब्दों में, हंसते हुए समझाना चाहिए। कथाओं के माध्यम से उदाहरण देकर समझाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं से कभी किसी का अहित ना हो। ब्राह्मण का काम ज्ञान देना है। जब विद्यासागर चतुरानंद के साथ यजमानी में जाने लगे तो उनके मधुर व्यवहार से लोग उनके प्रशंसक हो गए। वे कथा कहानियां ऐसे सुनाते थे जैसे वे सुना नहीं रहे, बल्कि शरबत की तरह पिला रहे हैं। जहां चतुरानंद किसी तरह दिन भर में 2-4 सेर अन्न ही पाते थे, वहीं विद्यासागर के जाने से उन्हें इतनी दक्षिणा मिलने लगी कि दोनों पंडितों को उसे लाने में कठिनाई होने लगी। चतुरानंद पंडित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे विद्यासागर को हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन विद्यासागर को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। चतुरानंद छोटी छोटी बातों पर यजमानों से बहस करने लगते थे और दक्षिणा के लिए झगड़ पड़ते थे। दक्षिणा कम मिलने पर वे स्त्रियों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाते थे। यह बात विद्यासागर को बहुत बुरी लगती थी। उन्हें लगने लगा कि इनके साथ रहने से मेरी भी बदनामी हो जाएगी और लोग मुझे भी लालची पंडित समझने लगेंगे। उन्होंने एक बार चतुरानंद काका को समझाया भी, काका, आपको लालच नहीं करना चाहिए। लालची को कुछ नहीं मिलता, जबकि ईमानदारी से वह सब कुछ मिल जाता है जिसका आपको अनुमान भी नहीं होता। तब चतुरानंद काका कहते, बेटा, तुम नहीं जानते, ये यजमान लोग मक्खी चूस होते हैं। बिना मांगे एक कौड़ी भी नहीं देते। उनका बस चले तो दी हुई दक्षिणा भी वापस ले ले। विद्यासागर समझ गए कि अब इनसे बात करना व्यर्थ है। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन साथ रह लेता हूँ, उसके बाद मैं स्वयं अपना कोई प्रबंध कर लूंगा। ब्राह्मण के लिए कोई पराया नहीं होता, कोई देश दूर नहीं होता। कहीं भी निकल जाऊंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन दोनों को रामगढ़ नामक एक गांव में जाना हुआ। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसने एक गाय पाल रखी थी। वह गाय बहुत अच्छी थी और सुबह शाम 5 सेर दूध देती थी। उस किसान के लिए वह गाय किसी वरदान से कम नहीं थी। जितनी आय किसान को खेती से 1 साल में होती थी, उससे कहीं ज्यादा का दूध वह गाय दे देती थी।
किसान का एक 8 साल का लड़का था जो अक्सर गाय को चराया करता था। वह रोज गाय को पास की एक झाड़ी में ले जाता और एक बड़ी रस्सी से बांध देता। बड़ी रस्सी में इसलिए बांधता था ताकि गाय दूसरी तरफ जाकर किसी किसान के खेत को नुकसान न पहुंचा दे। वैसे तो वह गाय के आसपास ही रहता था, लेकिन कभी कभी गाय को छोड़कर दोपहर में घर आ जाता और खाना खाने के बाद फिर गाय के पास चला जाता। उसकी माँ ने कई बार कहा था, तू खाना साथ ले जाया कर और वहीं खा लिया कर, या फिर जब घर आता है तो गाय को भी साथ लेते आया कर। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से आवारा जानवर घूमते रहते हैं जो चोर बदमाशों की तरह अकारण ही हमला कर देते हैं। अगर कोई जंगली जानवर आकर बंधी हुई गाय से लड़ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बंधी हुई गाय भागकर अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगी और वह जानवर हमारी गाय को मार डालेगा। तब किसान अपनी पत्नी से कहता, तुम बेकार की चिंता करती हो। अरे, हमारी गाय कोई कमजोर गाय नहीं है। वह आवारा पशुओं की हेकड़ी निकाल सकती है और फिर वह बड़ी रस्सी से बंधी रहती है तो उसे कोई ज्यादा बंधन भी नहीं है। वह आराम से घूम फिर सकती है। पति की बात मानकर पत्नी चुप रह गई, मगर उसके मन में एक शंका बनी रहती थी। वह रोज बेटे को दोपहर का खाना साथ देकर ही भेजती, लेकिन एक दिन वह खाना देना भूल गई तो दोपहर में उसका बेटा गाय को बंधी छोड़कर घर आ गया। वह जल्दी से खाना खाकर वापस झाड़ी के पास गया तो देखा कि एक आवारा जंगली गाय उसकी गाय को मार रही है। वह गाय काफी खूंखार लग रही थी। छोटे बच्चे के भगाने पर वह और भी उग्र होकर उसकी गाय को मारने लगी। लड़के ने मदद के लिए आवाज लगाई। गांव के लोग लाठी लेकर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक लोग गाय के पास पहुंचे तब तक वह गाय को मारकर जंगल की तरफ भाग गई थी। किसान की गाय मर चुकी थी। आखिर वही हुआ जिसका डर किसान की पत्नी को था। किसान की आय का जरिया खत्म हो चुका था। वह बहुत निराश और हताश होकर घर के दरवाजे पर बैठा था कि गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, भाई, तुम्हारी गाय खुद से नहीं मरी है, बल्कि उसकी हत्या हुई है और गाय के बंधे बंधाए मरने पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। वह दोष तेरे पुत्र पर लगा होगा, क्योंकि उसी ने गाय को ले जाकर झाड़ी में बांधा था, और अब गाय मर चुकी है तो तुम्हारे पुत्र पर भयंकर दोष लगा होगा। तुम्हारे पुत्र को जिंदगी में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और उसे बहुत हानि होगी। तुम्हारा बेटा एक दिन भी सुख से नहीं रह पाएगा। किसान बोला, ताऊ, अब आप कोई उपाय बताइए कि मेरे बेटे को कष्ट ना उठाना पड़े। एक तो मेरी गाय चली गई, ऊपर से बेटा भी विपत्ति में पड़ जाए, यह तो और भी बुरा हो जाएगा। तब उस बुजुर्ग ने बताया, तुम चतुरानंद बाबा से मिलो, वे ही इस समस्या का निवारण करेंगे। उनके अलावा इस समस्या का हल किसी के पास नहीं है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि सामने से चतुरानंद बाबा विद्यासागर के साथ जाते हुए दिखे। किसान ने आवाज देकर उन्हें अपने पास बुला लिया और अपनी मजबूरी बताई। महाराज, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरी गाय बंधे हुए मर गई है। उस किसान ने पूरी बात विस्तार से बता दी। ये बात सुनकर चतुरानंद बाबा बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने झोले से पोथी पत्री निकाली और बहुत देर तक उलट पलट कर देखते रहे। फिर बोले, घोर अनर्थ, आपके पुत्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। बेटे की जिंदगी अब तबाह हो जाएगी, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। घर में अन्न भरा रहेगा मगर यह खा नहीं पाएगा। बहुत दुर्गति होगी। मुझे तो आपके बेटे की दुर्दशा पर बहुत तरस आ रहा है। किसान बोला, महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि बेटे का दोष खत्म हो जाए। चतुरानंद बाबा बोले, एक चांदी का सिक्का पोथी पर रखो, मैं कोई उपाय देखता हूँ। फिर बोले, आपके बेटे को 5 गांवों में 1 महीने तक भिक्षा मांगकर खाना होगा। भिक्षा में मिले अन्न को अपने हाथ से खुद बनाकर खाना होगा। लड़का 1 महीने तक किसी गांव में रात को नहीं ठहरेगा, उसे गांव से बाहर ही रहना होगा। किसान की पत्नी बोली, बाबा, ये तो बहुत कठोर दंड है। अभी मेरा बेटा 8 साल का है, बहुत छोटा है, वह इतना कष्ट नहीं झेल पाएगा। आप एक चांदी का सिक्का और ले लीजिए, लेकिन कोई सरल उपाय बताइए कि बेटे को इतना कष्ट न उठाना पड़े। चतुरानंद बाबा बोले, अच्छा, जब तुम एक स्त्री होकर कह रही हो तो देखता हूँ। कुछ सोचकर चतुरानंद बाबा बोले, मैंने अब दोष के प्रभाव को अपनी मंत्र शक्ति से कम कर दिया है। अब तुम्हारे बेटे को 5 गांवों में भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। वह अब अपने गांव में 5 घरों से भिक्षा मांगकर खा सकता है। किसान ने देख लिया कि दक्षिणा बढ़ा देने से चतुरानंद बाबा मंत्र शक्ति से दोष का प्रभाव खत्म कर दे रहे हैं।
तब किसान बोला, बाबा, मेरा बेटा आप ही का बेटा है। आप मुझसे एक और चांदी का सिक्का लीजिए और दोष को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। समझ लीजिए कि मेरा बेटा आपका अपना बेटा है। चतुरानंद बाबा बोले, अच्छा, जब कहते हो तो अभी मंत्र पढ़कर दोष को खत्म कर देता हूँ, लेकिन एक और सिक्का हमारे चेले को भी देना पड़ेगा। विद्यासागर बोले, नहीं नहीं, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आपकी गाय मर गई है, आपको बहुत नुकसान हुआ है। मुझे इस बात का दुख है। अगर मैं आपका कुछ सहयोग कर सकूं तो आप मुझसे कहिए। इस वक्त मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। अगर दुख की घड़ी में कोई पंडित अपने यजमान से दक्षिणा की मांग करता है तो फिर पुरोहित और यजमान में कैसा संबंध? यह तो एक व्यापार हुआ। चतुरानंद बाबा बोले, विद्यासागर, तुम 2-4 साल गुरुकुल में क्या रह आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कुछ कामयाब बना दूं, मगर तुम हर जगह भाषण देने लगते हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि कहां क्या बोलना है। अब दक्षिणा नहीं लेनी है तो मत लो, लेकिन गलत जगह पर मत बोला करो। तुम नजाकत को समझते नहीं और शुरू हो जाते हो। चतुरानंद बाबा किसान से बोले, यजमान, मैंने मंत्र शक्ति से दोष को खत्म कर दिया है। अब आपके पुत्र को कहीं मांगने खाने की जरूरत नहीं है। वह अपने घर में भी दोनों वक्त खा सकता है। उसके लिए दोष का कोई महत्व नहीं है। अब आपका बेटा सुखी जीवन जिएगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। जिंदगी में उसे कोई रोग व्याधि नहीं घेरेगी। अब बेटे से बोलो कि जाओ बेटा, मौज करो। चतुरानंद बाबा दक्षिणा लेकर विद्यासागर के साथ चल दिए, लेकिन वे विद्यासागर पर काफी गुस्सा थे कि यह तो मेरी पोल खोल रहा था। भला हुआ जो किसान अंधभक्त था, वरना दी हुई दक्षिणा भी छीन लेता। जब वे गांव से बाहर निकले तो चतुरानंद पंडित विद्यासागर पर बहुत गुस्सा हुए। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है कि कहां बोलना है और कहां नहीं। मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम कहीं भी मेरी बेइज्जती करा दोगे। विद्यासागर भी चतुरानंद पंडित के स्वभाव से चिढ़े हुए थे। वे बोले, मुझे भी पाखंडियों के साथ नहीं रहना। मुझे किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं आता। मैं जानता हूं कि आप महाढोंगी हैं। आप पोथी बार बार पलट रहे थे जैसे आप महाज्ञानी हो। आपकी पोथी में कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे को दोष लगता है। जब किसान ने आपको स्थिति बता दी थी कि उसकी गाय को दूसरी गाय ने मारा है और बच्चे ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वह असमर्थ था। हत्या का दोष समर्थ व्यक्ति पर लगता है कि समर्थ होते हुए भी वह उसे रोक नहीं सका। बालक और असमर्थ वृद्ध इस मामले में गुनहगार नहीं होते। और फिर आपने किस महामंत्र का उपयोग करके किसान के बेटे का दोष खत्म कर दिया? जरा वह मंत्र मैं भी सुनो। मुझे पता है कि आपको एक भी श्लोक याद नहीं है। आपकी दुकान हवा में चल रही है, हकीकत में उसका कोई अता पता नहीं है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकता जो अपने यजमानों के भरोसे को भी पैसे से तौलता है। मुझे नहीं जरूरत ऐसी यजमानी की। आप अपनी यजमानी संभालिए, हमारे लिए इस दुनिया में जगह की कोई कमी नहीं है। विद्यासागर चतुरानंद बाबा को बहुत खरी खोड़ी सुनाकर दूसरी राह पर चल दिए। आगे माधवपुर गांव था, जहां उन्होंने एक दिन पहले एक साहूकार के घर कथा सुनाई थी। साहूकार को कथा बहुत पसंद आई थी और साहूकार के यहाँ आए रिश्तेदारों को भी कथा बहुत पसंद आई थी। साहूकार का साला तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गांव सुजानपुर में कथा का आयोजन कराने का कार्यक्रम बना लिया। संयोग से विद्यासागर उस माधवपुर से गुजर रहे थे तो साहूकार ने उन्हें बुला लिया और उनका स्वागत किया। फिर बोला, महाराज जी, मेरे साला आपसे 1 सप्ताह तक कथा सुनना चाहते हैं। वे सुजानपुर के हैं, जंगल के पार उनका गांव है। यदि आप कथा सुनाए तो वे अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। विद्यासागर बोले, यदि भगवान के भक्त मुझसे कथा सुनना चाहे तो मैं एक दिन क्या, जिंदगी भर कथा सुनाता रहूं। आदमी हर चीज से इनकार कर सकता है, मगर जहां भगवान की बात आती है, उनकी कथा की बात आती है, तो कथाकार इनकार कर ही नहीं सकता। यदि कोई कथा सुनाने में लेन देन की बात करता है या फिर दक्षिणा तय न होने पर इनकार करता है तो वह व्यापारी है, पंडित नहीं। भगवान की कथा प्रेम से सुनाई जाती है। मैं आपके यहाँ कथा सुनाऊंगा, आप एक तिथि तय कर दे। साहूकार के साले ने अगले सप्ताह की ही तिथि तय कर दी। वह अपने गांव सुजानपुर लौट गया। तय समय पर विद्यासागर कथा सुनाने पहुंच गए। 1 सप्ताह तक उन्होंने बहुत सुंदर कथा सुनाई। श्रोता कथा सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए।
कथा के समापन पर सुजानपुर के लोगों ने अनुरोध किया, ब्राह्मण देवता, हम आपको अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं, आप हमारा आग्रह स्वीकार करें। विद्यासागर ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और सुजानपुर गांव का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि आज से पहले इस गांव का पुरोहित कौन था और यदि उसकी यजमानी छूट जाती है तो उस पंडित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस गांव के पुरोहित थे विष्णुदत्त, जो केवल अपने गांव सुजानपुर तक ही सीमित रह गए थे। उन्हें दूसरे गांवों से भी पुरोहित बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वे दूर नहीं जाना चाहते थे। घर में उनकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी रहती थी, तो वे अपने परिवार को छोड़कर दूसरे गांव में नहीं जाना चाहते थे। वे 20 साल से गांव में पुरोहित का काम करते थे। वे बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। गांव वाले जो भी दे देते उसी से उनका गुजारा हो जाता था। इतने दिनों में कभी किसी ने उन्हें बदलने का विचार नहीं किया, लेकिन अचानक से सुजानपुर वालों ने अपना पुरोहित ही बदल लिया। यह सुनकर विष्णुदत्त के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनकी बेटी सयानी हो चुकी थी और वे बेटी के विवाह के प्रबंध में लगे थे कि अचानक से उनकी यजमानी छिन गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि गांव वाले इतना बड़ा धोखा देंगे। वे घबराए हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। गांव वालों ने मुझे अब अपना पुरोहित नहीं माना है। उन्होंने कमलपुर के एक नौजवान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना लिया है। नीति के अनुसार अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। विद्वान कह गए हैं कि आदमी को उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए जहां उसे रोजगार नहीं मिलता हो। उस गांव का त्याग कर देना चाहिए जहां के लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हो। आदमी को उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए जहां मूर्ख बसते हो, जहां दुष्चरित्र स्त्री रहती हो या जहां चोर उचक्के रहते हो। पत्नी बोली, आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि गांव वाले आपकी कद्र नहीं करते और आपसे जलते हैं। आप मजबूरी में उनके पुरोहित थे और मजबूरी का रिश्ता स्थायी नहीं होता। हम कल ही इस गांव का त्याग कर देंगे। त्यागने के लिए हमारे पास कौन सा खजाना है? बस एक टूटी फूटी झोपड़ी है, हम उसे छोड़कर चले जाएंगे। उनकी पुत्री सुलोचना सुन रही थी कि पिता की यजमानी चली गई है। अब मेरी शादी की बात तो दूर, भोजन पर ही आफत आ गई है। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी कि आखिर मेरे पिताजी को गांव वालों ने पुरोहित के पद से क्यों हटा दिया और उस कथाकार में ऐसी क्या खूबी है कि उसे पुरोहित बना लिया है। यह तो सत्य है कि वह कथा अच्छी सुनाता है, उसकी वाणी में जादू है, लेकिन क्या उसके मन और विचारों में भी जादू है? ये कैसे पता चलेगा? उसने विचार कर लिया कि आज रात वह उससे मिलेगी, क्योंकि कल तो पिता की आज्ञा मानकर उसे दूसरे गांव जाना है। वह जानती थी कि नए ब्राह्मण कथाकार को गांव से बाहर मंदिर में ठहराया गया है। कोई भी विद्वान व्यक्ति आता है तो गांव वाले उसे अपने घर में नहीं बल्कि मंदिर में ठहराते हैं। वह व्यक्ति अकेले ही उस मंदिर में ठहरता है, क्योंकि मंदिर का पुजारी विकर्मा रात को चुपके से अपने घर आ जाता है। वह आधी रात में चुपके से उठी और मंदिर में चली गई। विद्यासागर मंदिर के बरामदे में अकेले सोए थे और अभी जाग ही रहे थे। थोड़ी देर पहले ही वे कोई पुस्तक पढ़कर लेटे थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर में एक नवयुवती ने प्रवेश किया। यह देखकर वे चौंक पड़े कि आधी रात में मंदिर में स्त्री क्यों आई है। उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन है और आधी रात में इस मंदिर में क्यों आई है? लड़की बोली, मुझे आधी रात में ही आपसे मिलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कल सुबह मैं आपसे मिलने के लिए इस गांव में नहीं रहूंगी। मुझे सुबह ही गांव छोड़ देना है। विद्यासागर बोले, आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है कि सुबह ही जाना जरूरी है? कल मेरी कथा का आखिरी दिन है, सुनकर जाना। लड़की बोली, हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं अभी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने सुन रखा है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बस 2-3 मिनट की कहानी है। विद्यासागर बोले, एक अकेली स्त्री रात में आकर कथा सुनाए, ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? अगर लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? लड़की बोली, इस बात की चिंता मुझे भी है, आपसे ज्यादा मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन जब जान पर बन आती है तो आदमी अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करता। विद्यासागर बोले, अच्छा जल्दी से कहानी सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। तब वह लड़की कथा सुनाने लगी। एक गांव होता है जहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता है। उस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी के सिवा उसकी जवान बेटी भी रहती है।
ब्राह्मण पूरे गांव का पुरोहित होता है। गांव से जो भी 1-2 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, उसी में संतोष करके ब्राह्मण का परिवार रह लेता है। ब्राह्मण की बेटी सयानी हो चुकी है और ब्राह्मण उसका विवाह कहीं कर देना चाहता है, लेकिन उसके पास धन न होने के कारण वह बेटी का विवाह नहीं कर पाता है। तभी एक दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आ जाता है और गांव वाले उसे ही अपना पुरोहित मान लेते हैं। अब आप बताइए कि गांव के उस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए या गांव का त्याग कर देना चाहिए? विद्यासागर बोले, उस ब्राह्मण को 1 दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवी, मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर दुखी हैं, मगर कभी कभी अजीब परिस्थितियां बन जाती है। आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। उस ब्राह्मण की यजमानी यथावत है, उसमें किसी ने सेंध नहीं लगाई है। जिस ब्राह्मण को गांव वालों ने अपना पुरोहित बनाया है, वह ब्राह्मण सिर्फ कथा सुना सकता है। वह यजमानों के दैनिक कार्यों को नहीं करा सकता, न वह किसी का विवाह करा सकता है और न ही किसी का श्राद्ध करा सकता है। वह कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकता। तो दोनों ब्राह्मणों के कार्य अलग अलग है। इस बात को लेकर ग्रामीण ब्राह्मण को चिंतित नहीं होना चाहिए। और रही बात ब्राह्मण की बेटी के विवाह की, तो यदि ब्राह्मण की बेटी को यह नया ब्राह्मण पसंद है, तो उसके विवाह की भी समस्या हल हो सकती है। उसे कोई दान दहेज नहीं देना पड़ेगा। अब रही बात कि ब्राह्मण की बेटी शायद मुझे पसंद न करे, क्योंकि मैं खुद एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कभी यजमान के सामने दक्षिणा के लिए मुंह नहीं खोलता। आप यदि उस ब्राह्मण की बेटी की दूत है, तो उसे यह संदेशा दे देना कि उसे अब गांव छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां भी कथा सुनाता हूँ, उस कथा में मिले अन्न को उसी गांव के ब्राह्मणों को दे देता हूँ। मैं कभी अन्न साथ नहीं ले जाता। मैं इस गांव के ब्राह्मण को पैसे, अन्न, वस्त्र सब दे दूंगा। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, सिवाय थोड़े से प्रसाद के। लड़की बोली, मुझे माफ करना, मैं आपको गलत समझ गई थी। मैं ही उस ब्राह्मण की बेटी हूँ। आप कितने भले आदमी हैं, ये मैं अब जान गई हूँ। आप मुझे बहुत पसंद है। मैं यदि विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। लेकिन समस्या ये है कि मैं अपने विवाह की बात अपने पिता से नहीं कर सकती। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। आप खुद मेरे पिता से बात कीजिए। अब मैं जाती हूँ। कोई देख लेगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी बदनामी हो। अब आपसे ही मुझे उम्मीद बंधी है। लड़की घर लौट गई। सुबह में ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, जल्दी करो, अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। पत्नी बोली, अभी सुलोचना को बोलती हूँ कि वह जल्दी से तैयार होकर रास्ते के लिए कुछ भोजन बना ले। वह बेटी के पास गई और बोली, बेटी जल्दी कर, हमें सूर्योदय से पहले गांव छोड़ देना है। लड़की बोली, माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है सिर फट जाएगा। मैं अभी एक कदम भी नहीं चल सकती। आज कहीं भी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दो, हम कल सुबह यहाँ से दूर निकल चलेंगे। स्त्री ने पति को बताया तो वह भी बोले, हम बीमार बेटी को लेकर कैसे जा सकते हैं, उसका ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे जब कथा शुरू हुई तो सुलोचना अपनी माँ से बोली, माँ, आपको कथा सुनने जाना चाहिए और पिताजी को भी कथा सुनने जाना चाहिए। माँ बोली, तुम कथा का नाम मत लो, उस कर्मजले ने सत्यानाश करके रख दिया, हमारा बैठे बिठाए रोजगार बंद करा दिया। लड़की बोली, माँ, आपको भगवान की कथा सुनने जाना है। कौन सुना रहा है, वह हितैषी है या दुश्मन, वह ब्राह्मण है या नीच, इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त व्यर्थ की बातों से मतलब नहीं रखते, बस उनके नाम से मतलब रखते हैं। ब्राह्मण विष्णुदत्त बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो, हमें सिर्फ कथा सुननी है, हम जरूर जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने चले गए। विद्यासागर ने कथा सुनाने के बाद समापन किया और बताया, गांव वालों से एक छोटी सी गलती हो गई है और कुछ गलती मुझसे भी हुई है। आप लोगों के पास पहले से एक पुरोहित है, तो उनके रहते हुए आप लोगों को दूसरा पुरोहित नहीं रखना चाहिए। तब कथा के आयोजक बोले, ब्राह्मण देवता, ये बात समझने में भूल हुई है। दरअसल हम आपको सिर्फ कथा सुनाने के लिए पुरोहित बनाए हैं, बाकी सब कार्यक्रमों के लिए हमारे पंडित जी तो है ही। हम ग्रामवासी हैं, तो गांव के पंडित जी के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। उनकी एक बेटी है जो हमारी भी बहन बेटी लगती है। इस नाते हम चाहते हैं कि कथाकार जी उस बहन से विवाह कर लें। ऐसा करने से कथाकार जी से हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो जाएगा। कथा के समापन पर यह शुभ कार्य हो जाना चाहिए।
विद्यासागर बोले, जिसमें आप लोगों की खुशी हो वही कीजिए। विष्णुदत्त की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तो गलतफहमी का शिकार हो गए थे। मगर इस खुशी के मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बेटी बीमार है, इस अवस्था में विवाह कैसे हो पाएगा। आयोजक बोले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने वैद्य जी से उसे दवा दिलवा दी है, अब वह ठीक हो चुकी होगी। और फिर ऐसी खुशी में तो बीमार भी ठीक हो जाते हैं। दरअसल कथा आयोजक ने रात में ब्राह्मण की लड़की को मंदिर में जाते देख लिया था, तो वह छिपकर उसका पीछा किया था। उसने दोनों की बातचीत सुन ली थी, तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ था कि बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तो वह उसी भूल को सुधारने में लगा था। आयोजक ने विद्यासागर का विवाह विष्णुदत्त की बेटी सुलोचना से करा दिया। नियमानुसार विद्यासागर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने गांव कमलपुर वापस आ गए और पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण घर में रहने लगे। उनकी ख्याति धीरे धीरे दूर दूर के गांवों तक फैलने लगी। तो कथा सुनाने के लिए वे 1 सप्ताह के लिए पत्नी को घर में छोड़कर चले जाते थे। जब वे लौटते तो कोई विशेष सामान लेकर नहीं लौटते थे। उनके जाने के बाद पत्नी अकेली घर में रह जाती थी। अकेले रहना स्त्री के लिए एक सजा की तरह हो जाता था। ऊपर से पति का दक्षिणा लेकर घर नहीं आना और भी बुरा लगता था। शुरू के कुछ दिन तो वह चुप रही, मगर बाद में वह पति पर नाराज हुई। यह आपकी आदत जिंदगी में गरीबी से उबरने नहीं देगी। मेरा तो भाग्य ही ऐसा रहा है कि जिंदगी दरिद्रता में गुजरी है। माँ बाप के साथ थी तो कभी न तो अच्छा खाने को मिला, न अच्छा पहनने को वस्त्र। सोची थी कि विवाह होगा तो पति मेरे सारे शौकत पूरे कर देगा, लेकिन मेरे विवाह होने पर सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। पति को दरिद्रता में भी दानी बनने का भयानक रोग है। विद्यासागर बोले, भाग्यवान, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे भला रोग क्यों लगा है? स्त्री बोली, और नहीं तो क्या, ये रोग नहीं तो क्या है? माना कि आप परम संतोषी ब्राह्मण है, किसी से कुछ नहीं मांगते। नहीं मांगना एक ब्राह्मण के लिए आदर्श हो सकता है, आपकी प्रसिद्धि का हथियार हो सकता है, लेकिन स्वेच्छा से मिली दक्षिणा को बांट देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। यह तो उन श्रद्धालुओं का अपमान है जो आपको बड़ी श्रद्धा से दक्षिणा देते हैं। यह तो वही बात हुई कि कोई किसी मेहमान को बड़े आदर से खिलाता पिलाता है और मेहमान जाते वक्त उनके ऊपर जूते फेंक कर चला जाए। विद्यासागर बोले, मेरा ध्येय किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि यह मेरी एक आदत है। स्त्री बोली, यही आदत तो आपका रोग है। यही आदत रही तो आप जल्दी ही लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। आप खुद सोचिए कि कोई वस्त्र आप किसी को दे देते हैं और वह आदमी आपका दिया हुआ वस्त्र आपके सामने ही किसी और को दे दे तो आपको कैसा लगेगा? वह बात आपके मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। विद्यासागर बोले, भाग्यवान, आप ठीक कहती हो। इस बात पर तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। वाकई ये बेहद बुरा है। किसी के सामने ही उसके दिए हुए दान को दूसरे को दे देना, ये उसका अपमान है। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब यदि दान देना ही होगा तो वहां लोगों के सामने नहीं दूंगा। अब विद्यासागर कहीं भी कथा सुनाने जाते तो वहां से मिली दक्षिणा साथ लाते। अब उनकी पत्नी खुश रहा करती। उन्हें पत्नी के साथ रहते हुए 5 साल गुजर गए। इस बीच उनको एक पुत्र भी हो गया था। उनका घर भी बन गया था। जिंदगी आराम से कट रही थी कि उनके सास ससुर के पास से संदेशा आया, कभी तो मेरे पास बेटी को भेज दिया करो। हमारी उम्र हो चली है, पत्नी अक्सर बीमार रहती है। हमारा सुलोचना के सिवा दूसरी कोई औलाद नहीं है। जब यह खबर सुलोचना ने सुनी तो वह व्याकुल हो उठी। वह अपनी घर गृहस्थी में माता पिता को जैसे भूल ही गई थी। वह पति से बोली, हम कल ही माता पिता के पास चलते हैं। बड़े सौभाग्य से माता पिता मिलते हैं, उनकी सेवा से संपूर्ण तीर्थ का फल मिल जाता है। दूसरे दिन ही वह पति के साथ सुजानपुर चली गई। उसकी मां की हालत सचमुच ठीक नहीं थी, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब वह कमलपुर नहीं जाएगी, माता पिता के साथ ही रहेगी। उसने पति को सलाह दी, हम अब यहीं रह जाते हैं। यहाँ रहने से मैं माता पिता की सेवा कर पाऊंगी, जबकि ससुराल में अकेले जीवन जीने से क्या लाभ। माँ कौन सी हमारी जमींदारी है। अरे कहीं भी 2 रोटी मिल जाए वहीं रह लेना चाहिए। ब्राह्मण को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आप और भी स्वतंत्र होकर दूर दूर तक कथा सुनाने जा सकते हो।
1 महीने बाद भी आओगे तो भी कोई बात नहीं, आपको मेरी चिंता नहीं सताएगी। ब्राह्मण ने भी पत्नी की बात मानकर ससुराल में रहना स्वीकार कर लिया और वहीं रहने लगे। अब वह स्वतंत्र रूप से कथा सुनाने दूर नगरों तक चले जाते। अब उन्हें बहुत ज्यादा दान दक्षिणा मिल जाता तो ससुराल वाले घर में आ जाते। समय के साथ उनके सास ससुर दुनिया छोड़ गए तो वो पत्नी से बोले, हमें अब अपने गांव लौट चलना चाहिए। स्त्री बोली, अब हम यहीं ठीक हैं, खाना व दोषों की तरह इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। विद्यासागर भी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, घर में तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही रहना है, मुझे तो महीने में 2-4 दिन ही घर रहना है। इस तरह वे ससुराल में ही रहने लगे। समय के साथ उनका बेटा ज्ञानेंद्र बड़ा हो गया, लेकिन माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। वह पिता की तरह नहीं हुआ। उसके मन में बहुत ज्यादा अमीर बन जाने की लालसा थी, तो वह माता पिता से आज्ञा लेकर कमलपुर चला आया। उसने भी कथा सुनाने की कला सीख ली थी। शुरू में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यजमानों के घर कथा वार्ता सुनाता, बदले में उसे खाने को मिल जाता, उसी में वह संतोष कर लेता। किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता तो भगवान का नाम लेकर उपवास रह जाता। परंतु भूखे रहने की नौबत महीने में 1-8 बार ही आती, वरना भगवान की कृपा से उसे पूछने वाले और आदर देने वाले अनेक लोग थे। माता पिता ननिहाल में थे तो वह खुद से भी बनाकर खा लेता। माता पिता ने अभी उसका विवाह नहीं किया था तो वह मन का मौजी था। इच्छा हुई तो घर लौट आता या फिर यजमानों के पास ही रह जाता। पैतृक घर में वह अकेले ही रहता था। इस तरह बड़े सुकून से उसके दिन कट रहे थे। एक दिन किसी यजमान के निवेदन पर वह यजमान के रिश्तेदार के घर कथा सुनाने गया। उसका घर ब्राह्मण के घर से 20 कोस की दूरी पर था, तो ब्राह्मण को जाने में 2 दिन लग गए। उसके बाद वह 1 हफ्ते तक कथा सुनाता रहा। वहां से विदा लेकर ज्ञानेंद्र अपने घर को चल पड़ा। पहले दिन चलने के बाद शाम हुई तो वह एक गांव में रुक गया। फिर वहां से सुबह में चला तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। ब्राह्मण जंगल के रास्ते उसे पार करने लगा। 7 कोस का घनघोर जंगल था और रास्ता दुर्गम था, तो ब्राह्मण कांटेदार झाड़ियों से अपने को बचाते बचाते आ रहा था। ब्राह्मण को बहुत जोर की प्यास लग गई थी, तो जंगल में ही एक कुआं था जिसे किसी संत ने बनवा रखा था। ब्राह्मण पानी पीने के लिए कुएं के पास गया तो देखकर हैरान रह गया कि कुएं में एक बहुत खूबसूरत स्त्री गिरी पड़ी है और वह अभी जिंदा है। ब्राह्मण ने उसे रस्सी के सहारे किसी तरह बाहर निकाला और स्त्री से पूछा, देवी, आप कौन हो? इस जंगल में कैसे आई और कुएं में कैसे गिर गई? स्त्री बोली, मैं एक वैश्य की बेटी हूँ। मेरा विवाह एक बड़े व्यापारी से हुआ था, परंतु आप जानते हो कि धन का घमंड बड़े बड़ों को अंधा कर देता है। धनी पुरुष का पहला शौक अय्याशी करना होता है, तो मैं पति को रास नहीं आई। उसने अब दूसरा विवाह कर लिया है। मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने अपने पालतू गुंडों से मुझे यहाँ लाकर कुएं में फेंकवा दिया। ब्राह्मण बोला, तुम्हारा पति बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। उसने दूसरा विवाह कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अमीरों के स्वभाव में है। लेकिन पहली पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता, ये तो कायर का काम है। अब तुम जाओ, अपने पिता के पास लौट जाओ और पिता को साथ लेकर इस बात की शिकायत राज दरबार में करो। तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा रखने पर मजबूर हो जाएगा और उसे तुम्हें अपने धन में से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, अब उस पति के पास क्या जाना जो मुझे मौत के मुंह में पहुंचा गया है। मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक स्त्री को धन से कोई मतलब नहीं होता, उसे तो प्यार चाहिए होता है। ज्ञानेंद्र बोला, तुम पिता के घर लौट जाओ। स्त्री बोली, मैं अब पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि विदाई के वक्त माता पिता ने कहा था कि जब कभी मायके आना तो पति को साथ लेकर आना। पति से झगड़ा या विवाद करके कभी मत आना, वरना हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तो अब आप ही बताइए कि पिता के घर कैसे जाऊं? ज्ञानेंद्र बोला, देवी, तुम्हारी समस्या तो पहाड़ से भी बड़ी है। इसका समाधान तो किसी के पास नहीं है। इसमें सिर्फ तुम्हारे हित मित्र और रिश्तेदार ही मदद कर सकते हैं। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, आप विद्वान होकर भी मूर्खों जैसी बात क्यों करते हो? तुम जानते हो कि इज्जतदार खानदान की लड़कियां किसी रिश्तेदार को नहीं जानती और उनका कोई पुरुष मित्र नहीं होता। ज्ञानेंद्र बोला, देवी, मुझे क्षमा करो और खुद सोचो कि क्या करोगी। मैं स्त्रियों के विषय में कुछ नहीं जानता।
क्योंकि मैं खुद अविवाहित हूँ। स्त्री बोली, यह तो मेरे लिए अच्छी बात है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे विवाह कर लो। ज्ञानेंद्र बोला, देवी, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं किसी भी राह चलती स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। वैसे भी तुम पहले से विवाहित हो और वैश्य हो। स्त्री बोली, आप कैसे ब्राह्मण हो? क्या स्त्रियों की भी कोई जाति होती है? ये बात मुझसे कह दी सो कह दी, और किसी के सामने मत कहना, वरना लोग तुम्हें ढोंगी मान लेंगे। रही बात मेरे विवाह की, तो स्त्री तो ऋतु धर्म के बाद हर महीने कुंवारी हो जाती है। ये बात आपको जानना चाहिए। मैं नहीं कहती कि अभी मुझसे विवाह कर लो, आप 1 महीने बाद ही मुझसे विवाह करो, तब तक मैं आपके घर चलती हूँ। ज्ञानेंद्र स्त्री को कुएं से निकालकर बड़ी घन चक्कर में फंस गया था। वह पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ज्ञानेंद्र बोला, देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम खुद अपनी जिंदगी का फैसला करो और मुझे माफ करो। स्त्री बोली, अगर साथ नहीं ले चलना था तो कुएं से निकाला क्यों? मैंने तुमसे बचाने की गुहार नहीं लगाई थी। तुम मुझे अविवाहित समझकर लालचवश मुझे कुएं से निकाले थे, लेकिन विवाहित जानकर अब नखरे दिखाने लगे हो। मैं अभी कुएं में कूदकर जान दे देती हूँ और मेरे मरने का अपराध तुम पर लगेगा। वो कुएं की तरफ चल दी तो ज्ञानेंद्र बोला, देवी, ऐसा गजब मत करना। क्यों ब्राह्मण पर हत्या का पाप चढ़ाती हो? अगर नहीं मानोगी तो चलो मेरे साथ। ज्ञानेंद्र स्त्री को लेकर अपने घर आ गया। उसने रास्ते में या फिर कुएं से निकालते वक्त भी स्त्री को गौर से नहीं देखा था। एक सज्जन आदमी रोज बहुत से स्त्रियों को देखता है, उनमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत भी होती है, परंतु वह गलत निगाह से नहीं देखता। काम भाव से वह सिर्फ अपनी पत्नी को देखता है। सज्जन आदमी मर्यादा में रहता है, इसलिए साधारण पत्नी भी सबसे अच्छी लगती है। ज्ञानेंद्र ने पहले स्त्री को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा था, मगर घर आकर जब होने वाली पत्नी समझकर देखा तो देखता ही रह गया। उसने कभी भी उतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसने सोचा, मैं इसे जंगल में छोड़ देता तो बहुत बड़ी भूल कर बैठता। ऐसी स्त्री तो राजाओं की होती है। मैं अब इससे विवाह करने के लिए 1 महीना इंतजार नहीं कर सकता, बहुत जल्द विवाह करूंगा। स्त्री बहुत सरल बनकर घर में रहने लगी। ज्ञानेंद्र को समय से भोजन खिलाना, फिर उसके हाथ पैर दबाकर सेवा करना उसकी दिनचर्या बन गई। ब्राह्मण को तो स्वर्ग का आनंद आने लगा था। स्त्री का सुख इतना आनंददायक होता है, उसे अब पता चला था, परंतु अभी उससे विवाह करना था। वैसे तो स्त्री से उसके संबंध पहले दिन ही स्थापित हो गए थे, परंतु समाज में इज्जत के साथ रहने के लिए वैवाहिक संबंध की वैधता होनी चाहिए। ज्ञानेंद्र ने उस स्त्री से विधिवत विवाह कर लिया। स्त्री 1 महीने तक बिल्कुल ठीक ढंग से रही, परंतु उसके बाद उसका रहन सहन बदलने लगा। वह खाने पीने और पहनने ओढ़ने की शौकीन थी, तो रोज ज्ञानेंद्र से नई मांग करती। ज्ञानेंद्र उसकी मांग पूरी करने के लिए बड़े यजमानों से याचना करता, तो उसे भोजन सामग्री के साथ वस्त्र इत्यादि मिल जाते। परंतु पत्नी तो अब आभूषण और महंगे वस्त्रों की भी मांग करने लगी थी, जो ज्ञानेंद्र के लिए मुश्किल काम था। वह स्त्री कोई भली स्त्री नहीं थी, वह नगर की एक बदनाम स्त्री थी। उसके बहुत से आशिक थे, जो पता लगाते हुए दिन के वक्त उसके घर आ जाते थे। मक्खियों को गंदगी का पता नहीं बताना पड़ता, वे खुद पता करके पहुंच जाती हैं। गंदे लोग भी गंदगी का पता लगा लेते हैं। तो 2 युवक उस स्त्री से मिला करते थे। वे ज्ञानेंद्र के जाने के बाद उससे मिलते थे। पहले तो इस बात की शिकायत किसी ने ज्ञानेंद्र से नहीं की, परंतु ज्ञानेंद्र के एक शुभचिंतक पड़ोसी ने कहा, भाई, यजमानी तो चलती रहती है, परंतु अपनी घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब कैसे कहूं कि तुम्हारा हरा भरा बगीचा 2 बकरे चर रहे हैं। ज्ञानेंद्र पड़ोसी का इशारा समझ गया था। वह रोज यजमानी से देर रात तक लौट कर आता था, परंतु आज पत्नी से बोल गया, मैं आज रात को वापस नहीं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना और दरवाजे की सिटकनी ठीक से चढ़ा लेना। ज्ञानेंद्र चला गया तो स्त्री की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मित्र युवकों से बहुत बचबचाकर मिला करती थी, परंतु आज रात तो चांदी कटेगी। उसने अपने प्रेमी को रात के लिए बुला लिया। उधर ज्ञानेंद्र रात को आधमका। अभी स्त्री ने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। वह ज्ञानेंद्र की तरफ से बेफिक्र थी कि वह नहीं आने वाला, इसलिए अपने प्रेमी संग प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। ज्ञानेंद्र ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। स्त्री को जब कोई बचाव का उपाय नहीं सूझा, तो वह दोनों प्रेमियों संग
ज्ञानेंद्र पर हमलावर हो गई। तीनों ज्ञानेंद्र को मारने पीटने लगे, मगर ज्ञानेंद्र यजमानी का हलवा पूरी खाया हुआ था, वह तीनों पर भारी पड़ गया। आधे घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली। स्त्री ने पीछे से ज्ञानेंद्र के सिर पर डंडे से वार कर दिया और ज्ञानेंद्र वहीं गिरकर बेहोश हो गया। स्त्री मौका पाकर दोनों प्रेमियों संग घर का सारा सामान लेकर भाग गई। ज्ञानेंद्र को होश आया तो वह रोने चिल्लाने लगा। पहले आधे घंटे वह मौन होकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, क्योंकि वह अपना सम्मान बचाना चाहता था कि कोई जानने न पाए, परंतु यह बात सभी जानते थे। जब ज्ञानेंद्र ने देखा कि अब तो सब कुछ लुट चुका है और छुपाने लायक अब उसके पास कुछ है ही नहीं, तब वह रोया चिल्लाया। पड़ोसी जमा हो गए और ज्ञानेंद्र से रोने का कारण पूछा, तो ज्ञानेंद्र ने स्त्री का सारा हाल कह सुनाया। तब ज्ञानेंद्र का एक वृद्ध पड़ोसी जो राज दरबार में रहा करता था और गांव आया हुआ था, उसने बताया, ज्ञानेंद्र, जिसे तुम एक शरीफ स्त्री समझकर अपने घर रखे थे और उससे विवाह भी कर लिया था, वह वास्तव में एक वेश्या है। उसकी खूबसूरती पर रोज नगर में तलवारें चल जाया करती थी। उसकी चाहत में कई लोग मर खप गए। राजा का राजकुमार भी इस पर मोहित हो गया था। इसकी खबर राजा को हुई तो राजा ने वेश्या को मार डालने का आदेश दे दिया। जल्लाद उसे मारने के लिए जंगल में ले गया। वेश्या के रोने बिलखने से जल्लाद भी पिघल गया। उसने भी वेश्या के साथ मनमानी की, फिर उसे कुएं में गिराकर चला गया। उसने खुद अपने हाथ से उसका वध नहीं किया। अब आगे की कहानी का तुम खुद गवाह और भुक्तभोगी भी हो। गनीमत है कि तुम जिंदा बच गए हो। जान बच गई तो सब कुछ पा गए हो। ज्ञानेंद्र को कभी किसी स्त्री से प्यार नहीं मिला था, और मिला भी तो वह वेश्या निकल गई। उसके मन में वैराग्य जाग उठा। इस हाड़ मांस के शरीर से क्या दिल लगाना, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल जाना है। ज्ञानेंद्र की अंतरात्मा पुकार उठी, तू सन्यासी बन जा, भगवान में मन लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ज्ञानेंद्र घर बार छोड़कर जंगल को निकल पड़ा। उसे अब न खाने की फिक्र थी, न किसी को खिलाने की। जंगल में जाकर उसने एक स्थान को साफ किया और भगवान के भजन में लग गया। यह खबर जब विद्यासागर ने सुनी तो वे पुत्र को समझाने जंगल में गए, लेकिन ज्ञानेंद्र को वैराग्य हो गया था, वह सन्यासी बन चुका था। विद्यासागर निराश होकर घर लौट गए। एक सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि विवेक और संतोष में निहित है। सांसारिक मोह और लालच अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति और वैराग्य में ही मिलता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया ममता हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।